रामलीला मैदान से कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा कि बीजेपी ने हमारे इलेक्शन 2024 के इलेक्शन के पहले मेरा अकाउंट सीज कर लिया और जितने फंड थे वो रिलीज नहीं होने दिया और लोकसभा का इलेक्शन या राज्यसभा का जो भी देश में इलेक्शन होता है और जो हमारे फंड पे जानबूझ करके जो कुटाराघात किया और जो अभी कलेक्टिव रिपोर्टर का जो रिपोर्ट आ रहा है कि और कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने सारे आरएसएस चीफ का जो उन्होंने जिक्र किया और मोदी जी का भी जिक्र किया, इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया, न्यायपालिका का भी जिक्र किया और जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर सरकार का कब्जा है। निष्पक्ष नहीं होना ये लोकतंत्र और मौलिक अधिकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कलेक्टिव रिपोर्टर का जो हर स्टेट से कलेक्टिव रिपोर्टर का रिपोर्ट आ रहा है देश में, चाहे कलेक्टिव रिपोर्ट हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, प्रकला प्रभाकरन हो, अखिल स्वामी हो, प्रशांत भूषण हो और यूट्यूब चैनल के मीडिया में जो बड़े मीडिया में रहे हैं 40 साल 50 साल, वो सारे लोग आज यूट्यूब चैनल पे हैं और जो जिनका नामो निशान नहीं था मीडिया में वो आज जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो उनके ऊपर, वो भी सरकार के कब्जे में है। कलेक्टिव रिपोर्टर का जो रिपोर्ट है, जहां जहां इलेक्शन हुए वहां हर जगह कंट्रैक्टर से चंदा लेकर के बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा और कांग्रेस हो या छोटी पार्टी को जो इलेक्शन डोनेशन देते थे उनका डोनेशन उनको नाम मात्र का दिया गया और कहीं, और उसका कारण है कि आज 10,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जमा है और कांग्रेस देश पे 75 साल राज्य करने के बाद, कांग्रेस का विचारधारा के बाद आज भी 133 करोड़ उनका फंड है उनके पास, जबकि कहाँ 10,000 करोड़ और कहाँ 133 करोड़। और जो कलेक्टिव रिपोर्टर का रिपोर्ट है वो साफ उसका कहना है, जो उसने अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि चाहे वो दुकान से लेकर के बड़े व्यापारी से, दुकान मकान, वो 20,000 से 20 करोड़ 100 करोड़ तक उन्होंने जो वसूली किया है
चंदा दो धंधा लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया और क्यों अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये नया कदम उठाया। क्यों कांग्रेस को जो बदनाम होना पड़ा कि वो इंडस्ट्रीज से पैसा लेता है, इलेक्शन लड़ता है, और लेकिन जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, क्यों कांग्रेस का जो जनता के लिए जो आज देश के सामने में जनता कश्मीर से कन्याकुमारी तक आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस एक आर्मी का सिपाही अन्ना हजारे जैसे एनजीओ को सलूट मारा था लोकसभा में। आज अन्ना जी 11.5 साल हो गया वो बीमार हैं और देश का सेवा करने में असमर्थ हैं। क्यों कांग्रेस जन जन का आवाज, और आज तक बीजेपी का सबसे ज़्यादा आवाज अगर किसी ने सुना है और देश में इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो बीजेपी 1980 तक जनसंघ आरएसएस और 1980 के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्य विरोधी पक्ष के भूमिका में रहा है। लेकिन कांग्रेस का आज भी आज़ादी के बाद से विचारधारा की फर्क है। जो कांग्रेस में आज तक कहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका कहीं खुद का ऑफिस नहीं है, दिल्ली से लेकर के देश के हर गली में, जबकि 10.5 साल के टेन्योर में भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर से कन्याकुमारी तक आलीशान ऑफिस बने। और जो भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, जनता के लिए कांग्रेस, और जो संविधान है वो जनता के लिए है। और आज भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी है कि संगठन को मजबूत करना, और मोदी जी ने वही मजबूती किया जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोलवलकर जी और जितने भी आरएसएस और बीजेपी की स्थापना, वीर सावरकर जी, जिन्होंने हिंदू सभा, हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र के लिए किया। लेकिन उन्होंने, आरएसएस भी है, लेकिन जो देश का सबसे, प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को कहा कि देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस है। और आरएसएस का जो अभी अमेरिका हो, जहाँ जहाँ भी आरएसएस का शाखा है, रसिया और चाइना में आरएसएस का शाखा आज भी नहीं है, लेकिन अमेरिका में और सब कंट्री में आरएसएस के शाखा हैं। लेकिन जो कहते हैं मीडिया में कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है, और उसमें हर जनमानस का वो शाखा है। और जिस प्रकार से अमेरिका में CIA है, उसी प्रकार से भारत में आरएसएस है। और वक्त वक्त पे जो राजनीति पार्टी के धुरंधर हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी जी हो, वो बीजेपी से उनकी कोई नैतिक और मानसिक उनकी लड़ाई नहीं है। उनकी मानसिकता है कि ये आरएसएस के से हमारी, उनकी
विचारधारा की लड़ाई है। और देश में आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद आज जो कांग्रेस आरोप लगा रहा है, मीडिया आरोप लगा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी ने तो हाउस में अडानी जी का लोकसभा के डिबेट में ही कहा कि पहले प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं और जब जाते हैं या तो जाने साथ में लेकर के अडानी जी को जाते हैं और नहीं तो 1 महीने के बाद जाते हैं और उसके बाद उस देश से अडानी जी का एग्रीमेंट होता है। और जहाँ जहाँ गए 11.5-12 साल में कोई कंट्री विश्व का नहीं बचा है जहाँ अडानी जी का एग्रीमेंट नहीं हुआ। जबकि ओम बिरला ने उनका फोटो लहराने से लोकसभा में मना किया। शंकर जी भोलेनाथ का और अडानी जी का फोटो, जो जहाज वाला फोटो था, उसको लोकसभा के अध्यक्ष ने, ओम बिरला जी ने परमिशन नहीं दिया। और हाउस रहते हुए ही प्रधानमंत्री जी सरकारी विमान से, और जब वो प्रधानमंत्री हैं तो भारत के, तो जब दूसरे देश में वो जाते हैं जिस देश में, वहाँ अडानी जी का एग्रीमेंट होता है, जैसे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। अमेरिका में जो सेबी का आज भी इशू चल रहा है, जो मीडिया में चल रहा है कि वारंट निकला हुआ है, और इसी के वजह से ट्रम्प जी मोदी जी को और अडानी जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और तरह तरह का मोदी जी के ऊपर आरोप, जेफरी एप्स्टीन हो, मानसी हो, और कितने तरीके का भद्दा भद्दा आरोप अमेरिका और ब्लैकमेल करने का भारत के प्रधानमंत्री को अडानी जी के वजह से कोशिश कर रहा है। और एक तरफ जो टैरिफ लगाया है, भारत के अर्थव्यवस्था पे फर्क नहीं पड़े इसके लिए भारत में जो खुद का देश में व्यापार हो, और मोदी जी ने बल दिया कि विश्व में हमको जाने की जरूरत नहीं है, हम भारत में ही अपना व्यापार को बढ़ावा देंगे। और जबकि अभी 4 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है, लेकिन जब विश्व स्तर पे और अमेरिका खास करके जब भारत के खिलाफ है, तो जो वर्ल्ड जीडीपी वो बता रहा है कि 8.2 नहीं है, वो कम है। और जब वो हमारे विरोध में हैं तो वो हर तरीके का षड्यंत्र अमेरिका करेगा, हर तरीके का झूठा आरोप मोदी जी के ऊपर लगाता है और आगे भी लगाएगा। क्यों कि सेबी का जो जिस प्रकार से हर दिन जो मीडिया में ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है और रसिया से तेल लेने को मना किया है, सेंसरशिप लगाया है रसिया पे, और 100% टैरिफ लगाया है। और भारत के लोगों को वहाँ जब मोदी जी फरवरी महीने में अमेरिका में थे, तभी वहाँ से हाथ में हथकड़ी पैर में बेड़ी लगा करके उन्होंने भारत के लोगों को भारत में भेजा। और जिस प्रकार से अमेरिका आज हर जगह मोदी जी के खिलाफ में है, वो भारत के जनता को
भारत का जनता देख रहा है, लेकिन जो कलेक्टिव रिपोर्टर है, मीडिया है, वो जो आरोप लगा रहा है, क्यों इलेक्टरल बॉन्ड में ये सही बात है कि जब कोई मंदिर में जाता है तो भगवान को हजारों का एंट्री फीस देता है, जो बड़े लोग हैं, और पास ले लेता है, चाहे बालाजी हो, महाकाल हो, द्वारकाधीश हो, सोमनाथ हो, तो वहाँ एंट्री फीस लेते हैं गरीब से, और बड़े लोग जो हैं मंत्री संतरी वो डोनेशन देते हैं। लेकिन जो वहाँ बाहर में भिखारी बैठते हैं उनको 4-8 आना रुपया, 50 रुपया दे करके पूंजीपति वर्ग जाते हैं। उसी प्रकार से राजनीति में जो आज दिख रहा है कि हजारों का 1000 करोड़ सत्ता पक्ष लेती है डोनेशन के रूप में, चंदा के रूप में, और छोटे राजनीति पार्टी जो राहुल गांधी जी ने उस दिन रामलीला मैदान से कहा कि इलेक्शन के वक्त में सिर्फ कांग्रेस का ही बैंक को सीज कर लिया, इलेक्शन फंड नहीं लेने दिया, जबकि बीजेपी हजारों लाखों करोड़ में वसूल कर रहा है, चुना हुआ सरकार को गिरा दे रहा है, और उसके लिए ना संवैधानिक संस्था निष्पक्ष है, ना मीडिया सही बात लिखता है, और ना न्यायपालिका को पता होता है। और इलेक्शन कमीशन बीजेपी का समर्थन है, और उनके ऊपर उनके आदेश से इलेक्शन कमीशन चलता है। तो कांग्रेस को जो तकलीफ दिया है लोकतांत्रिक तरीके से, वो गलत है। और जो मीडिया है या जो आरएसएस का आईटी सेल है, जो राहुल गांधी ने उस दिन रामलीला मैदान से सवाल उठाए कि लोकतंत्र का गला घोटने में भारतीय जनता पार्टी आज सबसे आगे है, और देश में कांग्रेस को जो जिस प्रकार से दबाया जा रहा है, भारत का जनता एक दिन जगेगा। जिस दिन बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगा, हार जाएगा, उसके बाद सत्ता में आने का सपना भी नहीं देखेगा। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा। और सत्यम शिवम सुंदरम, कांग्रेस सत्य बोलता है, सत्य बोलते रहेगा, चाहे कितनी भी कठिनाई, कितनी भी आपत्ति विपत्ति हो। भारत के संविधान को मजबूती के लिए, भारत के जन जन 140 करोड़ जनता के लिए कांग्रेस न्याय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस शांतिपूर्ण तरीके से उनके न्याय मांग के लिए लड़ते रहेगी। अभी तक इतना ही, आगे दूसरे